हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ह्यूमन स्टोरी लेके चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम सीन देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसको काफ़ी जैसे इंजेक्शंस दे रहे हैं उसके टेस्ट वगैरह के लिए, और उसको कर रहे हैं काम करें क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुआ है। और अब हम देखते हैं कि 3 इयर्स बाद का सीन जो कि उसी पेशेंट का होता है, और इस टाइम वो बहुत ही आराम से बैठा होता है। मतलब आराम से तो नहीं कह सकते, बट इस तरह बैठा है जैसे उसके पास कोई सेंसेस नहीं है उसकी, इस तरह बैठा हुआ है। और अब हम देखते हैं हमारे योंगी का सीन, जो कि एक्चुअली एक डॉक्टर है, एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है। और वो यूएस से वापस आ रहा है। वो यूएस गया था अपनी स्टडीज़ के लिए, और फिर वहाँ पे 1 साल वो डॉक्टर काम, वो कहते हैं डॉक्टर की जॉब भी करता है, और वो काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर है। सब उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि वो आज तक अपने एक भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ। और सब कहते हैं कि ये एक लाइफ दे देता है सबको, सबको बिल्कुल ठीक करते हैं। जो योंगी है एक्चुअली, उसने हर तरह के डॉक्टर्स के कोर्स किए हुए हैं। तो वो काफ़ी एज उसकी 30 है, और उसने काफ़ी ज़्यादा कोर्स किए हुए हैं, और ताकि वो हर तरह के पेशेंट को हैंडल कर सके। और अब हम देखते हैं हमारे जिमिन का सीन। और अब हम देखते हैं हमारे जिमिन का सीन, जो कि एक्चुअली अब सोया हुआ है। इस टाइम वो सो रहा है, और अचानक से उसको एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो काफ़ी डर जाता है और स्वेटिंग कर रहा होता है। और उस टाइम पे वो फ़ौरन एक जर्क से उठता है, और फिर अपने वहाँ आसपास देखता है तो वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। और फिर वो सामने सीलिंग की तरफ देखता है, और फिर आइज़ क्लोज करता है, खुद को काम करने की कोशिश करता है, बट उसकी आई से टेयर्स फॉल हो रहे होते हैं। और फिर ना वो फिर से देखता है, और जब उसको फील होता है कि ना उसकी टीयर्स जब गिरने लगे हैं, तो फिर ना वो एक गहरी सांस लेता है, और उसके बाद अपने टीयर्स को वाइप करता है और वापस सो जाता है। अब हम देखते हैं योंगी का सीन, जो कि अब अपने मेंशन पहुंच गया अपनी फैमिली के पास, जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है जब योंगी 15 का था, और योंगी सबसे छोटा है। और उसके 3 भाई हैं, जे होप, जेन और जेके। और अब हम देखते हैं जैसे ही जो जियो पर वो अंदर एंटर हुआ है, तो सब उसके वेलकम के लिए खड़े थे, और सब ने उसको आके 1 बाय 1 हक किया, और फिर सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर था इसलिए। और काफ़ी टाइम से वो घर नहीं आया था इसलिए वो कर रहे थे, और काफ़ी सब ने मिस भी किया, तो फिर वो कुछ टाइम तक चिट चैट करते हैं। और जो अब मैं बता दूं कि जो इसमें जंगकुक है वो ऑलरेडी मैरिड है त्यांग से, और जो जिन है वो भी। और जिन इस टाइम प्रेग्नेंट है, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और नामजुन से। और जो जेहोप है वो भी एंगेज्ड है वायन से। और अब हम देखते हैं कि जो योंगी है वो बात कर रहा होता है नामजुन से, क्योंकि नामजुन भी एक सर्जन है, नामजुन और जिन दोनों ही। और जो जेके और तेंग है, जेके एक सिंगर है, और जो तेंग है वो एक मॉडल है। और जो वायन और हॉबी है दोनों ही एक डांस कंपनी चलाते हैं। तो इस टाइम वो नामजुन और जिन से बात कर रहा है कि जिस हॉस्पिटल में वो है तो उधर वो लेने के लिए मतलब जॉब लेने के लिए। तो फिर उसकी बात करते थे, फिर कहते जो नामजुन है तो कहते हैं मैंने पहली बात कर ली थी डायरेक्टर से, और वो काफ़ी खुश हुए थे ये सुन के कि ना कि तुम उनके उसको हॉस्पिटल को ज्वाइन करोगे, तो वो उन्होंने पहले तुम्हें इजाज़त दे दिया, तुम आ सकते हो, तुम जब से ज्वाइन करना चाहो। तो फिर ना यूंगी एक्सपायर करते कहते ओके। और उसके बाद फिर ना वो डिनर करते हैं, सब कुछ और बातें करते हैं। फिर न जो यूंगी होता है वो अपने दिन के बारे में बताते हैं कि वहाँ उसके डेज कैसे गुजरते थे, और इसी तरह कुछ बातों के बाद वो ऐसे हो जाता है, चले जाते हैं अपने अपने रूम में। इसी तरह 1 वीक का टाइम स्किप होता है। और अब हम देखते हैं कि आज जो यूंगी है वो यहाँ सेटल होने के बाद अब आ गया है, हॉस्पिटल में आया है, और गया डायरेक्टर के पास, उनसे कुछ बातें की, और वो भी बहुत खुश हुए हैं कि ये सुन के ये जो यूंगी है वो उनके साथ ही काम करेगा उनके हॉस्पिटल में। तो वो भी बहुत खुश है। और वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब वहाँ हर तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ, और मेंटल पेशेंट्स जो मेंटल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है वो भी हैं, और बाकी जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं और कुछ इस तरह की हर तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ पे। तो फिर और अब हम देखते हैं
कि जो यंगी है उसको एक नर्स उसका कैबिन दिखा रही है। तो ना जो यूंगी था वो सब इधर उधर देख रहा था, बस देख रहा था और कुछ कहते नहीं। और फिर नन नर्स कहती कि ना ये डॉक्टर आपका कैबिन आ गया डॉक्टर में। तो फिर ना वो सामने ना डोर पे देखते हैं तो वहाँ ना ग्लास डोर होता है, हाफ ग्लास डोर होता है, हाफ सिंपल डोर होता है। तो उस पर लिखा होता है डॉक्टर्स मीन कैबिन। तो डॉक्टर मीन्स केविन तो फिर लिखा होता है। तो फिर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर उस नर्स को थैंक यू बोलता है। उसके बाद फिर ना वो अपने कैबिन में जाता है और देखता है हर चीज़ जैसे वो चाहता है उसकी तरह की, उसकी पसंद की हर चीज़ मैनेज होती है। तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये ना उसके ह्यूंग्स के काम होंगे, उनको पता होगा ना, उन्होंने ये सेट किया होगा। तो फिर वो एक स्माइल करता है और उसके बाद फिर अपनी चेयर पे बैठता है। और उसके बाद फिर एक नर्स आती है क्योंकि यूंगी उसको बुलाता है एक नर्स को। और फिर वो आती है और फिर ना बोलती है ये सर। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहता है कि फाइल्स डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स की लाने का कहता है। तो फिर ना वो लेके आती है नर्स और फिर ना कुछ फाइल्स चेक करता है और फिर कहते हैं कि ना मुझे ये हॉस्पिटल चेक करना है, मतलब कि सबसे मिलना है, पूरे हॉस्पिटल को देखना है और सब पेशेंट्स को भी। तो फिर नर्स नोट करती है और उसके बाद फिर उसको लेके जाने लग जाती है और उसको फुल हॉस्पिटल घुमाती है। और फिर जो यूंगी होता है वो भी हर चीज़ को सिर्फ देख रहा होता है अच्छे से। और लास्टली एक रूम रह जाता है और वो मेंटल पेशेंट्स के लिए होता है। तो फिर वहाँ कहते हैं कि नहीं इसमें कौन है, कहते हैं इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं, ये एक और अलग से एरिया है। तो फिर ना जूंगी कहता है मुझे देखने। तो फिर ना नर्स की तरफ देखती है और कहती है ओके सर। उसको फिर ले जाती है, उसको सब रूम्स दिखाती है। तो वहाँ काफ़ी तरह के पेशेंट्स होते हैं, कुछ किसी की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो किसी की कोई बच्चे होते हैं, कोई उसमें ओल्ड एज के होते हैं, काफ़ी इस तरह के होते हैं। बट जो लास्ट रूम होता है वहाँ जैसे जो यूंगी जाता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन होता है और वो कोई इस तरह नहीं होता कि कोई बच्चा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा मिड एज का, बट वो एक मेंटल पेशेंट होता है और उसकी एज बिल्कुल वो यंग होता है, मतलब 25-26 के करीब होता है वो। तो उसको देखते ही रह जाते हैं होंगे और उसको देख रहा होता है कि ना जो एक डॉक्टर है वो एक इंजेक्शन लगा रहा है। और क्योंकि जो यूंगी था वो काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर था, तो उसको आइडिया हो जाता है कि ना जो इंजेक्शन लगा रहा है वो क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो उससे आइडिया हो गया था कि इससे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। क्योंकि जो यूंगी है वो उनको इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है, तो उसको आइडिया हो जाता है। और जैसे वो जो डॉक्टर है वो उस पेशेंट को वो इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन जो पेशेंट है वो ज़रा सा ब्लिंक भी नहीं करता। तो फिर ना ये देख के वो शौक होता है। और फिर ना क्योंकि मोस्टली होता है अगर किसी को आदत भी हो तो भी वो ब्लिंक तो करते हैं, बट उसने तो बिल्कुल ही रिएक्शन ही नहीं दिया कुछ भी। तो फिर ना वो ये देख के शौक था और फिर ना उस नर्स से पूछे कि नहीं ये कौन है। तो फिर ना उसके बाद नर्स कहती है वेल मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर वो जॉब नहीं है, मतलब इस एरिया की मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैं जो सीनियर डॉक्टर से बात करके इनकी रिपोर्ट्स आपको दे जाऊँगी। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहता है ठीक है, और फिर से उस पेशेंट की तरफ देखता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। और जो पेशेंट होता है उसने देखा होता है योंगी को और कुछ कहता नहीं है, और उसके बाद योंगी को देख लिया था उस पेशेंट ने। और अब हम देखते हैं कि जो योंगी होता है वो डेस्परेटली पता नहीं क्यों बट वो इंतज़ार कर रहा था उसी फाइल का, उसी फाइल के आने का इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से वो आए और वो पढ़े। तो 15 मिनट्स के बाद वही नर्स आती है और फिर उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है। तो फिर जो यूंगी होता है वो कहते हैं कि नहीं ये उसी पेशेंट की फ़ाइल है। तो फिर जो नर्स कहती है यस डॉक्टर ये उसी पेशेंट की फ़ाइल है। तो फिर न यूंगी कहते हैं ठीक है मुझे दे दो और थोड़े टाइम के लिए मुझे डिस्टर्ब ना करना। कहती है ओके सर, ये कहती है और वो उसको देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो यूंगी होता है उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने लगता है। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ, तो मैं आपको मतलब बताऊंगी कि जैसे वो रिपोर्ट में पढ़ा है, मतलब इस तरह बताऊंगी। आह, मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आई, बट मुझे बताना तो पड़ेगा इसी तरह, क्योंकि मुझे दूसरी तरह बोला नहीं जाता, मैं फिर बकवास कर रही हूँ। पार्क जिमिन नेम पार्क जिमिन और एज 26। और तो उसके मेंटल हेल्थ एक्चुअली ये है कि
वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है, जिसकी वजह से उसको समटाइम्स सेंसेस ही नहीं होती किसी चीज़ की भी, बिल्कुल सेंसेस नहीं होते। और वो इस हॉस्पिटल में पिछले 4 ईयर्स से है। और उसको फर्स्ट ईयर, जब उसका फर्स्ट ईयर था तब उसमें उसको काफ़ी पैनिक अटैक्स भी आते थे, बट लास्ट 3 ईयर से उसके पैनिक अटैक्स तो ख़त्म हो गए, बट जो उसका ट्रॉमा था उससे वो उभर नहीं आया और अभी तक वैसे वैसे ही, और वो मेंटल पेशेंट है। और फर्स्ट जब उसका 1 ईयर था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वो चिल्लाता था, काफ़ी दूर रहता था और इस तरह खुद को बचाने की कोशिश करता था, बट लास्ट 3 ईयर से वो इस तरह की कोई भी वो नहीं कर रहा, कोई भी मूवमेंट या कर नहीं कर रहा, बस आराम से बैठा रहता है, कुछ किसी को कुछ नहीं करता, जो उसके साथ होता बस देखता रहता और कुछ भी नहीं बोलता। लास्ट 3 ईयर से वो कुछ बोला भी नहीं, उससे पहले बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, बट लास्ट ईयर से कोई उसने कोई वो ही नहीं की, ना ही उसको कुछ बोले, ना ही उसने कोई प्रोटेस्ट किया। पिछले ये इस पेशेंट के डॉक्टर कौन है, तो फिर ना जो डायरेक्टर होता है वो हॉस्पिटल का, वो कहते हैं कि इस पेशेंट के डॉक्टर मिस्टर हांग है। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा, मैं क्या उसका इस पेशेंट का डॉक्टर बन सकता हूँ, मतलब इस पेशेंट को मैं अपने का अंडर ले सकता हूँ। तो फिर ना वो जो मिस्टर हान होते हैं वो उसकी तरफ, मिस्टर हान कहते सॉरी, जो डायरेक्टर होते हैं वो उसकी तरफ देखते कहते क्यों एक्चुअली, बट क्यों अचानक से इस पेशेंट में आपको इंटरेस्ट क्या है। तो फिर जो यंगी होता है वो प्रोफेशनल होता है, तो फिर उसका बात करनी आती होती है, तो वो इस तरह बोलते हैं कि ना मैं देखा, मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके अंदर 1 ईयर में जो उसके साथ होता था पिछले 3 ईयर से अब उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ट्राई करूँ, तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भी मान जाते हैं और डायरेक्टर होते हैं वो मान जाते हैं, और फिर मिस्टर हांग को बुलाते हैं और फिर वो आते हैं, फिर ना यूँ नहीं बताते कि इस पेशेंट को मैं लेना चाहता हूँ। तो फिर मिस्टर हांग भी मान जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर का ऑर्डर होता है, तो फिर वो भी मान जाते हैं। और उसके बाद जो जिमिन होता है उसका अब चेकअप करने के लिए जा रहा होता है यूंगी, क्योंकि अब वो यूंगी का पेशेंट था। तो वो जैसे ही यूंगी वहाँ जाता है, जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन उसकी तरफ देख रहा होता है एक अजीब फेस से। उसके बाद फिर ना वो ऐसे अपनी आइज क्लोज करता है और फिर ना वापस लेट जाता है, क्योंकि वो बैठा हुआ होता है। तो जो शुगर होता है वो उसके पास जाता है और उसको चेक करने लगता है, उसके साथ चेक कर रहा होता है, उसको इंजेक्शन लगा रहा होता है। और जो जीवन होता है उसने सिर्फ अपनी आइज क्लोज की होती है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद जब यूंगी ना जाने लगता है तो फिर उसके माइंड में कुछ आता है और फिर ना वो जाने के बजाय वहीं बैठ जाता है, और नर्स वहाँ खड़ी होती है तो नर्स को भेज देता है। तो फिर ना जब जीवन को फील होता है कि उसके पास कोई बैठा है तो अपनी आइज ओपन करता है और यूंगी की तरफ देखता है, क्योंकि यूंगी बिल्कुल उसके साथ बेंच जो पड़ा हुआ था उसके बेड के साथ उस पर बैठा हुआ होता है। तो फर्स्ट जीवन उसकी तरफ देखता है बट कुछ कहता नहीं है, उसके बाद फिर वापस अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तो फिर जो यंगी कहता है हाय माय नेम इज़ यंगी, मैं तुम्हारा न्यू डॉक्टर हूँ। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है कोल्ड आई से और उसके बाद वापस अपना फेस टर्न कर लेता है। तो फिर ना यंगी कहता है ओ कम ऑन बात करो ना, मज़ा आएगा, मुझसे बात करके तो देखो, हो सकता है तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँ, मेरी बातें करना तुम्हें अच्छी लगे, मेरी कंपनी तुम्हें पसंद आए। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता, वैसे उसने अपना फेस टर्न किया था। क्योंकि कहता ओ कम ऑन देखो ना इधर, हेलो चलो अच्छा ठीक है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करते हैं, मैंने तो अपना नाम बता दिया, तो अब तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ सोचने लगता है, और फर्स्ट टाइम वो ना कुछ सोचने लगता है, किसी की बात पे रिएक्ट करता है, क्योंकि ना उसके फेस से लग रहा था वो कुछ सोचे। तो फिर ना यूं ही उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देख रहा था, क्योंकि जो जिमिन होता है वो भी कन्फ्यूज लग रहा होता है। और फिर वो ना यूंगी की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मेरा नाम मुझे नहीं पता, बहुत ही लो वॉइस में बोलता है, जैसे उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं बोलने में, तो इस तरह बोलता है। और उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा क्रैक भी हो रही थी, जिसे सुन के जो यूंगी था वो थोड़ा स्टंट भी रह गया था, बट कुछ कहता नहीं है। और फिर कहते कि ना क्या मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बताऊँ,
तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ कंफ्यूज्ड फेस से देखता है और फिर बहुत ही लो वॉइस में बोलता है कि तुम्हें फिर अगर तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुमने मुझसे क्यों पूछा कि मेरा नाम क्या है। और वहाँ पे एक नर्स अभी भी होती क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी जिमिन के साथ खड़ा होना, मतलब उसकी बिल्कुल ही कहते नहीं है फुल टाइम जॉब होती है। तो फिर वो वहाँ से नहीं गई थी और वो बहुत शौक होती है जिमिन को बात करता सुन के, क्योंकि वो पिछले 4 साल से यहीं थी। तो उस जिमिन का फर्स्ट ईयर का भी उसके बारे में पता है और पिछले 3 ईयर से वो बिल्कुल भी नहीं बोला था। और योंगी के साथ बात करते हैं देख के उस फुल शौक थी और फिर ना योंगी और जिमिन की तरफ शौक से देख रही होती है। तो ये चीज़ में योंगी नोटिस करता है तो बट कुछ कहता नहीं है। और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है और फिर ना कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा रियल नेम, मैं तुम्हें एक निक नेम दूंगा। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसकी तरफ देख के कहता है क्यों। तो फिर ना तो जो योंगी होता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर कहता है कि तुम एक काफ़ी क्यूट पर्सनैलिटी हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम। तो मैं तुम्हें नाम दूंगा मोची। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ ना एक अजीब फेस से देखता है। तो फिर कहता है क्या बात तुम्हें नेम पसंद नहीं आया। बट जो जिमिन होता है वो कुछ कहता नहीं है। तो फिर कहते कि ना बताओ ना तुम्हें नाम पसंद आया या नहीं, वरना मैं चेंज कर दूँ या फिर मैं कुछ ना दूँ। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बहुत लो वॉइस में बोलता है तुमने जो नाम दिया मुझे पसंद आया, बस इतना बोलता है हल्का सा। तो फिर ना योंगी को ये अच्छा लगता है देख के। और उसके बाद फिर ना वो ना उसको चेक करते हैं, उसकी मेडिसिन देते हैं और फिर ना कहते हैं कि ना अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कल चेक करने आऊँगा। तो फिर जो जिमिन होता है वो सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो वो नर्स होती है जब वो योंगी जाने लगा था तो जो योंगी था उसने नर्स को बुला लिया था उसको बात करने के लिए। तो फिर जो नर्स होती है वो जैसे बाहर जाती है तो फिर जिमिन देख रहा होता है उन दोनों की तरफ ही, बट वो कुछ कहता नहीं और अपनी आइज क्लोज करता है और उसको नींद आ जाती है कि मेडिसिन के असर की वजह से, और वो सो जाता है। और जो योंगी होता है वो उस नर्स को अपने कैबिन में बुलाते हैं और फिर उससे बात करता है और उससे कहते कि नम क्या हुआ, तो मैं इतनी शौक क्यों थी जब वो जिमिन मुझसे बात कर रहा था। तो फिर कहते हैं आपको उस पेशेंट का नाम पता है, फिर आप उससे क्यों पूछ रहे थे। तो फिर कहते कि ना पेशेंट के साथ ना इंटरेक्ट करने के लिए ही सब करना पड़ता है। तो फिर ना वो नर्स कहती है ओके, और कहती है तुम हमारी तरफ शौक से क्यों देख रही थी, वो पूछता है योंगी। तो फिर वो कहती है कि ना एक्चुअली काफ़ी डॉक्टर्स ने जिमिन के साथ बात करने की कोशिश की थी बट उसने कभी किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी किसी को। बट ये फर्स्ट टाइम है कि आप फर्स्ट टाइम उसको देखे और उसने आपको रिप्लाई किया, इसलिए बस मैं शौक थी क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स आए थे। मिस्टर हान तो उसके काफ़ी टाइम से थे बट उसके पास और डॉक्टर्स भी आते थे उसको चेक करने के लिए, उसको करने उससे ना बात करने, उससे इंटरेक्ट करने, बट कभी भी उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उससे नाम भी पूछा बट उसने कोई नाम जवाब नहीं दिया। बट ये फर्स्ट टाइम है कि उसने आपके बात का जवाब दिया, इसलिए मैं शौक थी। तो फिर मैं ये सुन गई होंगी भी शौक होता है। उसके बाद एक छोटी सी स्माइल करते और फिर कहता ओके ठीक है उसके पास जाओ वो शायद अकेला हो। तो फिर ना कि वो जो नर्स होती कहते और कह के वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही टाइम में पूरे हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स और नर्स को पता चल जाता है इस न्यूज़ के बारे में। पूरे हॉस्पिटल में ये न्यूज़ फैल जाती है कि जो पार्क जिमिन है जो आज पिछले 3 ईयर से बिल्कुल भी किसी से बात नहीं की, बिल्कुल भी नहीं बोला, वो आज न्यू डॉक्टर मिस्टर मिन योंगी के आने से ही उसके साथ बात भी की और उनको अपना नाम भी वो किया, नाम भी उन्होंने रखा और उसने मान भी लिया। तो ये फुल ऐसे चिंगारी की तरह, जैसे हम नहीं कहते जंगल में चिंगारी फैल जाए पूरे जंगल को जला देती है, उसी तरह यहाँ हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। तो सारे शौक भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नामचुन के पास, नामचुन और जिन क्योंकि दोनों इस टाइम एक सर्जरी वार्ड में थे तो उनको इस बारे में आइडिया नहीं था। उसके बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो फिर ना पेशेंट के बारे में उसकी फैमिली को बताते हैं क्योंकि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल गई थी। तो फिर उसके बाद अब वो अपने कैबिन में जाने लगते हैं तो वो ना सब डॉक्टर्स और ना नर्स को ऐसे ना गॉसिप्स करते हुए देखते हैं। तो ना वो एक अजीब वियर्ड लुक बनाते हैं क्योंकि
सब इस तरह बहुत ही अजीब लग रहे थे बाकी सब भी। तो उसके बाद वो एक नर्स को बुलाता है और कहती है ये सब ऐसे बातें क्यों करे, क्या हुआ है। तो फिर ना वो नर्स बताती है कि आज क्या हुआ है जिमिन और यूंगी के बारे में। तो फिर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और फिर फौरन भागते हुए ना यूंगी के कैबिन में जाते हैं और यूंगी से भी ये सब पूछते हैं। और फिर यूंगी कहते हैं हाँ आपको कैसे पता चला, कहते हैं पूरा इस टाइम हॉस्पिटल इसी बारे में बात कर रहा है। तो फिर ना यूंगी कहता है वाह इस तरह ऐसे रास्ता का। तो फिर ना वो जिन कहते कि ना पर तुमने ये कैसे किया, तो मतलब उसने तुम्हारे बात का रिस्पॉन्स कैसे किया। तुम्हें पता है ये मैं भी कई दफ़ा उसके पास गया था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की बट उसने कभी जवाब नहीं दिया। बाकी सारे डॉक्टर्स भी उसके पास गए बट उसने कभी भी जवाब नहीं। बट तुम्हारी बात का कैसे। तो फिर नहीं होगी कहते हैं वेल मुझे तो इस बारे में नहीं पता बट मैं खुश हूँ उसने मेरी बात का रिस्पॉन्स किया। ये कह के ना एक प्यारी सी स्माइल करता है। तो फिर ना उसके बाद जो नाम जुनून से कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, ऐसे लगे रहो, हार्ड वर्क तुम्हारा बहुत अच्छा है। आई होप वो बच्चा भी ठीक हो क्योंकि वो काफ़ी मैंने भी उसकी रिपोर्ट पढ़ी और उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ। तो फिर नहीं यूंगी कहते हैं मैंने भी पढ़ी उसके बारे में रिपोर्ट। कोई कौन किसी के साथ ऐसे कर सकता है, अपने हस्बैंड का रेप कौन करता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है जो कहते हैं और उसकी फैमिली के बारे में उसके बारे में नहीं था कि उसकी फैमिली कि उसकी शादी कैसे हुई इसके बारे में कहती कि ना हो सकता है उसकी पर्सनल डिटेल इस तरह से वो इसमें नहीं थी। वरना जब भी यहाँ किसी को एडमिट किया जाता है उसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ली जाती हैं और उसकी फुल इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो और अब हम देखते हैं कि नाइट का सीन जहाँ पे अब ये सारा कर रहे होते हैं डिनर और फिर नाम जुनून जो होते हैं सबको इन जुंगी के बारे में बता रहे थे और जुंगी ने आज किया जिमिन के साथ और बाकी सारे जो युंगी होते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में बताता है क्योंकि उसने सिर्फ जिमिन को ही नहीं बाकी सारे पेशेंट्स को भी चेक किया होता है बट सबसे रेयर बात यही जिमिन वाली थी। तो सब ऐसे बात कर रहे थे और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जिमिन को उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों बट वो इम्पेशेंट हो रहा था और उसको ना वो बार बार ना एक नाम बोल रहा था मोची मोची ऐसे बोल रहा था। तो फिर ना उसको ना काफ़ी अच्छा लग रहा था नाम और एक स्माइल करता है और उसके सामने ना वो जो नर्स होती है जो उसको अटेंड करती थी फुल टाइम तो वो भी फुल शॉक होती है ये सब कुछ देख के। और ना वो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे पता नहीं उसने कोई भूत देख लिया जिमिन को इस तरह की हरकतें करते हुए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्माइल कर रहा होता है जब से वो इस हॉस्पिटल में आया होता है और उसकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। और कुछ टाइम बाद जो यूंगी होता है वो अंदर आ जाता है और फिर ना जिसको यूंगी को आता ही देख के जो ना जिमिन है वो एक क्यूट सी स्माइल करता है और जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करता है और जो यूंगी है वो भी उसकी तरफ देखते हैं और वो भी एक क्यूट स्माइल देते हैं और दोनों आते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। और इस दफ़ा तो जिमिन क्योंकि उसकी वॉइस क्रैक होती थी तो वो बहुत आहिस्ता और ना बहुत ही कम बोलता था लेकिन जो यूंगी था वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करते उसके साथ काफ़ी बातें करते हैं जिससे ना जिमिन को भी काफ़ी लाइट फील होता है क्योंकि जो यूंगी था वो उसको एज अ पेशेंट नहीं ट्रीट कर रहा था उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहा था जो ना जिमिन को ना ये चीज़ उसकी बहुत पसंद आती है क्योंकि यहाँ हर कोई जो भी डॉक्टर आता था कोई भी नर्स आती थी कुछ भी कोई भी आता था तो उसको एज अ पेशेंट एज अ मेंटल पेशेंट एज अ साइको इस तरह का कुछ करके ना उसको ट्रीट करते थे। मतलब क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में जो जिमिन था वो ना सब पे ना अटैक करता था चिल्लाता था तो सब उसको बुलाते थे कि ये एक साइको पेशेंट है जिसकी वजह से ना जिमिन को और भी हर्ट फील होता था। बट जो यूंगी था उसके साथ बहुत ही कैजुअली बात करता था जो ना चीज़ जिमिन को बहुत पसंद आती है और वो भी यूंगी के साथ काफ़ी ओपनली बात कर रहा होता है। और ये चीज़ ना वो नर्स हर चीज़ नोटिस कर रही थी क्योंकि एक्चुअली गर्ल्स की वैसे आदत होती है, मैं कहना तो नहीं चाहती बट क्योंकि मेरी भी है तो मुझे पता है कि हमारे पेट में कोई बात करती नहीं है तो फिर वो भी सबको पूरे हॉस्पिटल में दोबारा ये सारी बातें फैल जाती हैं और उन्हें सब शौक भी होते कि इस पेशेंट के साथ मिस्टर बीन की ऐसी बनी है। तो इस तरह ऐसे टाइम स्किप होता है नेक्स्ट डे का और जहाँ पे अब जो जिमिन है उसका एक्चुअली ना मूड ख़राब है क्योंकि और ये इस टाइम वो नाइट का टाइम था और जो मूड ख़राब है उसका क्योंकि ना जो यूंगी था वो आज फुल डे आया नहीं था जिमिन के पास। और
और ना इस वजह से उसको मूड ख़राब था, तो उसने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली थी, जिसकी वजह से, और उसकी मेडिसिन उसको ना काम करने में ना उसकी मदद करती थी, बट उसने आज मेडिसिन नहीं ली उसकी, क्योंकि वो बहुत ख़राब मूड में था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जाने अनजाने में अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेता है, क्योंकि उसके सामने ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब नाइफ वगैरह और कुछ और, तो उनको तो कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली वो उसका फूड लेके आए थे, तो एक नर्स लेके आई थी उसको ना फ्रूट्स खिलाने के लिए, तो उसके साथ लेके आई थी, बट उस नर्स को ना एक काम आ गया था बाहर, एक डॉक्टर ने बुलाया था, तो वो फ़ौरन वहाँ चली गई थी, तो फिर ना जीवन, क्योंकि अब उसका काम नहीं हुआ होता, उसने मेडिसिन नहीं खाई थी, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो नाइफ उठाता है और ख़ुद की रिस्ट को कट कर देता है, और उसके बाद कहते हैं कि ना तुम्हें मुझे बाकियों की तरह छोड़ना है, ये बोलता है, और फिर ना एक ब्रिटली स्माइल करता है और फिर वहीं पे ना अनकॉन्शियस हो जाता है, और जैसे वो नर्स अंदर आती है तो ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि उस फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर चुका होता है, तो फिर ना वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ़ौरन जीवन के पास आते हैं और उसके फिर उसको चेकअप करते हैं, उसकी ना सारे रिस्ट को बैंडेज करते हैं, और उसका ना काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है, क्योंकि जिमिन की पहले कंडीशन बहुत ख़राब थी और वो वीक था, और आगे फिर उसका इतना सारा ब्लड लॉस होना कि वो और भी ख़तरनाक बात है, तो उसका ना फ़ौरन ब्लड टेस्ट के, तो सबको पता था कि उसका ब्लड कौन सा, तो उसको फ़ौरन एक ब्लड की बोतल चढ़ाई जाती है और फिर उसको लगाई जाती है, और फिर जो जीवन होता है उसकी नाइट टाइम में भी उसकी आई से टीयर्स निकल रहे होते हैं और वो सोया होता है उसकी डीप स्लीप में। और नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं कि जो यूगी होते हैं वो अपने कैबिन में बैठा होता है और अचानक से उसके पास ना जिमिन की नर्स आती है, क्योंकि एक्चुअली अब वो यूंगी की असिस्टेंट थी, यूंगी ने उसको रखा था ताकि वो उसको उसकी सारी वो भी दे सके इंफॉर्मेशन भी, तो और वो डबल काम कर रही थी क्योंकि उसको वो मनी की ज़रूरत थी इस वजह से। और जो यूंगी था वो ज़्यादा काम करता नहीं था, क्योंकि उसको किसी का काम करना पसंद नहीं था अपने साथ, इस वजह से। तो वो उस नर्स को रखते ताकि ना वो आराम से उसको इन्फॉर्मेशन दे सके और दोनों अगर आपस में मिले तो फिर कोई फालतू की गॉसिप्स भी ना हो हॉस्पिटल में, इस वजह से। तो वही नर्स उसके पास आती है और फिर यूंगी कहते हैं कि ना जिमिन कैसा, तो फिर ना यूंगी के पास जो भी कल हुआ वो सब बताते हैं, जिसे सुन के ना यूंगी शौक हो जाता है और फौरन ही जिमिन के कैबिन की तरफ भागता है, और फिर वहाँ जाके देखते हैं तो जिमिन ना काफ़ी ज़्यादा पेन लग रहा होता है फर्स्ट जब उसने देखा था उससे भी ज़्यादा, और ये देख के ना उसको बहुत बुरा लगता है, तो उसको समझ नहीं आता कि ना जिमी ने ऐसे क्यों किया, तो फिर उसने पूछा था नर्स से, तो फिर वो कहती कि ना पहले तो वो अपनी मेडिसिन खा लेता था, बट लास्ट कल उसने अपनी मेडिसिन नहीं खाई थी। वेल मैंने तो उसको उसके हाथ में दी थी, और फिर ना मुझे काम था, क्योंकि आज कल डॉक्टर्स आए थे तो काफ़ी कल मसला हुआ था कुछ एक पेशेंट की वजह से, क्योंकि एक्चुअली उसका ना वो हुआ था एक्सीडेंट और उसकी काफ़ी बोन्स क्रैक हो गई थी, जिसकी वजह से फुल हॉस्पिटल में ना काफ़ी मसला आया हुआ था, और इस वजह से मैं ना कल ठीक से जिमिन को अटेंड नहीं कर पाई, और इस वजह से शायद मैंने कल जब मेडिसिन जिमिन के हाथ में देती थी तो शायद इसने मेडिसिन नहीं खाई थी और उसको फेंक दिया था, इस वजह से कल ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो फिर नहीं होंगी, कहते कि ना तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए खुद कंट्रोल नहीं करता, इसको मेडिसिन देनी पड़ती हैं, तो फिर ना जो नर्स कहती है हाँ, बट समटाइम्स ऐसा होता था कि ना हम क्योंकि मैं भी कई दफ़ा भूल जाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ना मुझे यकीन है कि मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए इस बात को, और मुझे यकीन है कि आप प्लीज़ किसी से शिकायत नहीं करेंगे, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो कहती है कि ना क्योंकि एक्चुअली सम टाइम्स ना मैं मेडिसिन देना भूल भी जाती थी, तो फिर ना वो मुझे काफ़ी टाइम ना जिमिन खुद याद करा देता था, या फिर ना मैं भूल जाती थी और देती नहीं थी, बट काफ़ी भी वो मेडिसिन ना खाने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल ले हुए। तो फिर कल डॉक्टर्स ने पूछा कि ना इन्होंने मेडिसिन खाई थी, तो मैंने मना किया, तो फिर ना इन्होंने तो उन्होंने कहा मेडिसिन ना खाने की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर ना यूँ कंफ्यूज होता है कि मेडिसिन कि पहले तो अगर वो छोड़ देता तो फिर भी वो काम रहता था, बट कल क्या हुआ। तो फिर उसके बाद करना जो यंगी होता है वो कहते हैं कि ना ठीक है आज मैं सिर्फ जिमिन को अटेंड करूँगा, आज मैं पूरा दिन यहीं पे हूँ, तुम बाकी काम कर सकते हो और अगर कोई मेरा पूछे तो बता देना। तो फिर ना नर्स कहती है ओके।
और कहती है और वहाँ से चली जाती है। और जिमिन के साथ ही यूंगी बैठे रहते हैं और 2 आवर्स बाद इस टाइम होता है, टाइम हो रहा होता है 1 PM होता टाइम। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो जिमिन के साथ बैठा होता है और जिमिन स्लोली आइज ओपन करता है और ना यूंगी को वहाँ बैठा हुआ देखते हैं। और यूंगी को वहाँ बैठा हुआ देखते हैं तो ना वो सिर्फ उसकी तरफ एक कोल्ड लुक से देख रहा होता है और फिर ना उसके बाद फेस अपना दूसरी साइड पे टर्न कर लेता है। तो फिर योंगी कहते क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो। तो फिर ना जिमिन बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में बोलता है तुम कल क्यों नहीं आए, तब तुम भी शायद तुम्हें भी पता चल गया मैं एक साइको पेशेंट हूँ, इस वजह से तुम मेरे पास नहीं आओगे क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ना, इतने टाइम से हूँ मैं, इतने टाइम से हूँ, अब तुम उससे क्यों बात करोगे। तो फिर ना ये बोलते और फिर कहते कि ना मेरे तुम मुझे तो अपनी फुल मेमोरीज भी नहीं याद, कभी याद आती कभी नहीं याद, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया था, अब तुम मुझसे क्यों बात करोगे। मैंने ये बस इतना बोलता है और फिर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर ना यूंगी शो हो जाता है और उसको काम करने की कोशिश करता है बट जिम काम नहीं हो रहा था। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसको ना एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे जो जिम होता है वो फ़ौरन ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर ना यूंगी को ना आइडिया हो जाता है कि जो जिमिन है ना उसको उसकी लोनलीनेस तारी है जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। तो उसको आइडिया हो जाता है तो वो डिसाइड करते कि ना वो डायरेक्टर के पास जाएगा और बता देगा कि ना वो फुल टाइम सिर्फ जिमिन को ही अटेंड करेगा। तो फिर ना वो डायरेक्टर भी मान जाता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो जिमिन होती है जैसे उसकी आइज ओपन होती है तो दिखता है कि ना जो यंगी है वो सी रिपोर्ट्स चेक कर उसके सामने ही खड़ा। तो फिर ना जिसे यंगी देखते और ना वो एक सवाल करता और कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बहुत ही लो वॉइस में बोलते हैं। तो फिर मैं क्या कहता है वेल अब मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ, मतलब अब मैं किसी और का अटेंड नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखता और कुछ कहता नहीं है और उसके बाद अपना फेस दूसरी साइड पर टर्न कर लेता है। तो फिर उसके बाद जो उंगली आता है वो उसके पास आता है और फिर कहता है तुमने अपनी मेडिसिन नहीं खाई तो जल्दी से उठो, ये एक जूस पियो और फिर मेडिसिन खानी है। तो फिर जिमिन ना उसकी तरफ देखता है और फिर ना चुप करके जूस पी लेता है बट उसको ना वो जूस का टेस्ट काफ़ी ना बिटर लगता है। तो फिर ना वो कहता है ये इसका टेस्ट बहुत ख़राब है, ऐसे अपने ना माइंड में बोलता है बट उसको आइडिया नहीं होता कि उसने माइंड में नहीं बल्कि यूंगी को ही बोल दिया, हल्की वॉइस में बोला है अपने माउथ पे। तो फिर ना यूंगी कहता है क्यों नहीं, ये तो एप्पल जूस है तो ये कैसे बिटर हो सकता है। तो फिर वो ना जूस वहीं से पीता है जहाँ से ना जिमी ने पिया होता है। तो ये देखिए शौक होता है और उसके बाद अपना फेस दूसरी साइड पर टर्न कर लेता है और जो यूंगी कहती नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। और फिर ना वो जिमिन के पास जाता है और उसके ना फोरहेड को टच करते हैं, उसकी नेक पे अपना हाथ रखते हैं, उसके फिर रिस्ट को पकड़ लेते हैं और देखते हैं और कहते हैं तुम्हें तो इतना तेज फीवर है, ये बोलते हैं। और फिर उसके बाद ना उसको एक और मेडिसिन देते हैं और कहते हैं ये फीवर को कम करने में मदद देगी और तुम्हें जूस कंप्लीट करना ही होगा, ये तुम्हें एनर्जी देगी और ये सारे तुम्हें मेडिसिन भी खानी है इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर ना जिमिन एक अजीब सा लुक बनाता है और फिर ना चुप करके खा लेता है और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था जब उसने वो वियर्ड से लुक बनाया था। तो फिर ना जिसे देखे ना जिमिन को हंसी आ जाती, योगी को हंसी आ जाती है और फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते और कहते हैं तुम्हें क्यों हंस रहे हो। तो फिर ना यूंगी कहते कि ना क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो फिर ना यूंगी की ये स्टेटमेंट सुन के जो जिमिन होता है उसका फेस स्टार्ट हो जाता है और वो अपना फेस दूसरी साइड पर टर्न कर लेता है। और इसी तरह इनके डेज गुजर रहे थे, अब टाइम गुजर रहा होता है 6 मंथ्स का। और इस टाइम आज का दिन सारे ही बहुत ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि आज एक हाई क्वालिफाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा यूएस से डॉक्टर्स आए होते हैं और उन्होंने सब पेशेंट्स को चेक किया होता है। तो जब वो जिमिन के पास आते हैं और उनको देख के कहते कि ना ये पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसे आप क्यों अपने पास रखा हुआ ऑब्जर्वेशन में। तो फिर ना सारे शो कर देते हैं कहते व्हाट। तो वो कहते हैं इनकी कंडीशन देख के बस मैं कह सकता हूँ कि इनको थोड़ा सा ट्रॉमा है जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इनकी हेल्थ की तो फिर अभी इनकी हेल्थ थोड़ी सी अभी भी वीक है। और ज़्यादा बात है कि अभी ने इस तरह की मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठीक है। 85% बिल्कुल ठीक है। तो
इसे आप इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर ना डॉक्टर्स बताते हैं कि ना उसकी कंडीशन क्या है, तो फिर कहते हैं कि ना नहीं, जिस तरह की इनकी कंडीशन है और मैं बता सकता हूँ कि अब इस तरह के ये कुछ नहीं करेंगे, इनको ट्रॉमा की वजह से होता था। और ना जो डॉक्टर इसका और इनका डॉक्टर कौन है, तो फिर वो बताते हैं कि ना मिस्टर वेनी होंगे। तो फिर कहते हैं कि ना उनके बारे में मैं जानता हूँ, हम दोनों इकट्ठे ही थे, तो मैं उनके बारे में जानता हूँ। और वो काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मतलब अब इनको ना इस मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशल मेंटल ट्रीटमेंट की, आप इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। और वो ये बोलते हैं और फिर कहते हैं कि बस इनको थोड़ा टाइम और की ज़रूरत है और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर ना वो सारे शौक भी होते हैं और खुश भी हो जाते कि नहीं, ये अच्छी बात है कि। और सारे शौक ये होते कि ना 4 इयर्स में जो उसने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, तो अचानक से योंगी के आते हैं और उसने ये किया, तो फिर सबको यकीन हो जाता है कि जो योंगी है वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो अब हम देखते हैं जिमिन का सीन, जो कि रूम में बैठा होता है और वो बहुत ही चेंज रूम होता है। मतलब जिस रूम में पहले वो था फुल वाइट था, बिल्कुल ऐसे प्लेन। और इस टाइम वो जिस रूम में था उसकी आईज ओपन हुई है, तो वो वहाँ का एनवायरनमेंट टोटली चेंज है। और क्योंकि वहाँ एक क्यों विंडो है जहाँ से काफ़ी सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और काफ़ी थोड़ी ऐसे बाहर का शोर भी आ रहा है, जिससे ना सुन की जो जिमन होता है वो काफ़ी शौक होता है। क्योंकि जिस रूम में वो रहता है तो वो एक फुली एक 4 वॉल्स थी और उसमें कोई वो नहीं था कलर भी, और कोई एक डोर था, कोई विंडो भी नहीं थी। तो वो इस तरह देखते तो शौक होता है। और वहाँ ना वो थोड़े कलर्स भी होते हैं उस रूम में, क्योंकि हॉस्पिटल थे तो ज़्यादा तो फंकी वो रख नहीं सकते थे, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ कलर्स थे पड़े और जो ना उस रूम को ब्यूटीफुल बना रहे थे। और वो काफ़ी चेंज और बड़ा रूम था। तो ये जो जिमिन देखते हैं तो फिर ना वो शौक होता है। और उस टाइम पे ना जो यूंग था वो भागता हुआ आता है जिमिन के रूम में, और ना और अचानक से डोर ओपन करते हैं जिससे ना जिमिन डर जाता है और फिर ना यूंगी की तरफ देखते हैं और फिर ना यूंगी उसकी तरफ देखते हैं और शौक होता है। और फिर उसके बाद एक स्माइल करता है और फिर कहते हैं जिमिनी, वो इस तरह बोलते था। फिर ना जिमिन शौक हो जाता है अपना नाम सुन के। तो फिर कहते हैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो फिर कहते कि ना मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उसमें मेरा मुझे तुम्हारा नाम पता है। तो फिर कहते कि ना फिर पिछले 6 मंथ से तो तुमने मुझे तो बताया नहीं कि मेरा नाम क्या है। तो फिर कहते कि ना वेल मुझे अच्छा लगा था तुम्हें निक नेम देना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया था, इस वजह से मैंने तुम्हें बताया था, मेरा दिल करा था मैं तुम्हें निक नेम दूँ और तुम्हारा नाम पार्क जिमिन है। तो फिर ना जिमिन कहता मैं जानता हूँ। तो फिर कहते हैं तुम्हें सब कुछ पता है। और इस तरह ना ऐसे थोड़ा ना नोटी वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जिमिन कहता है मुझे सब कुछ याद है। तो फिर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है तुमने अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। और इस टाइम सब डॉक्टर्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे बात क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा ना डर जाता है। तो फिर ना जो क्योंकि कहता है डरने की बात नहीं है, एक्चुअली तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम अब ठीक हो जाओगे फुली, और फिर तुम अपनी फैमिली के पास जा सकते हो। जब वो सुनता है ना जिमिन फैमिली वर्ड, तो फिर उसको ना बिल्कुल वहीं पे स्टैच हो जाता है। और उसको ना अचानक से ना ट्रॉमा याद आ जाता है और वो पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, जिसे देखे ना जिमिन की ना ये हालत देखे ना यूं भी डर जाता है। फिर उसको ना वो काम करने की कोशिश करते पर जिमिन नहीं हो रहा था, तो उसको वो फ़ौरन एक ना अनकॉन्शियसनेस का ना इंजेक्शन लगा देता है और वो फ़ौरन अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर ना यूंगी कहते कि नहीं शायद अपने पास्ट की वजह से फैमिली नेम से डर गया। तो फिर ना वो फिर जाता है नामचुन और जैन के पास और उनके साथ बैठ के सारी बातें करते हैं। और फिर जो डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर्स को भी आइडिया हो जाता है कि नहीं जिमिन के साथ अभी भी क्या हुआ। तो फिर ना वो लेकिन वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो यूंगी का पेशेंट था, तो ये यूंगी की ड्यूटी थी। तो अब हम देखते हैं जिमिन का सीन, जो कि अब कॉन्शियस में आ चुका है और जिमिन ना यूंगी की तरफ देख रहा है। तो जिमिन कहते क्या हुआ, मेरी तरफ हंस के देख रहा है। तो फिर ना जिमिन को वो कहते कि ना जीवन तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना। तो फिर ना यूं जीवन कहते हैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से, और तुम्हें ट्रूली मानता हूँ क्योंकि इस 6 मंथ्स में हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छा उनका बॉन्ड बन गया था। तो फिर ना वो यूं ही होता है यूं एक स्माइल करता है और फिर कहते कि ना मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो तुम
मुझे रिप्लाई करने की कोशिश करोगे, मतलब कि अगर तुम्हें कोई मसला ना हो, अगर मैं तुमसे पूछूं तो मुझे रिप्लाई करोगे? तो फिर ना जिमिन एक गहरी सांस लेता और कहता तो फिर ना जो वो यूं भी होता है, वो एक स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना जिमिन मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में। तो फिर ना जिमिन डर जाता है और उसका अचानक से ना उसको कुछ याद आ रहा होता है। तो फिर ना यूं जो होता है उसके हाथ को ना बहुत टाइटली होल्ड करता है और फिर कहते हैं कि ना जिमिन जिमिन मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तो तुम आराम से पहले काम हो जाओ, फिर मुझे बताओ। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, अगर नहीं बताना चाहते तो बस रहने दो, ना बताओ, छोड़ो इस बात को। तो फिर ना जिमिन ना एक गहरी सांस लेता है और उसके आईज से ना टीयर्स निकल रहे थे और वो ना थोड़ा काम भी हो जाता है। और वो ना वो यूंगी की तरफ देखता है और कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ, मुझसे फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह बोलता है। और फिर ना यूंगी की आईज में देखते हैं और यूंगी भी बहुत ही उसकी तरफ देख रहा होता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लव से। तो फिर ना यूंगी इस तरह की आईज देख के वो एक स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ना एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता सन था और वो मुझसे बहुत ज़्यादा वन एंड ओनली सन था और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट जब मैं 21 का हुआ था तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी उनके बिजनेस में लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उनको इतना बहुत और फिर चुप हो जाता है। उसको ना सारे फ्लैशेस बैक याद आ रहे थे। तो फिर ना यूंगी ये चीज़ नोटिस करता है और फौरन जिमिन को हक कर लेता है और फिर ना जिमिन भी थोड़ी देर हक कर किए रखता है यूंगी को। उसके बाद जब यूंगी फील करता है कि अब जो जिमिन है अब ठीक है, तो फिर वो पीछे हटता है और फिर जो जिमिन है वो कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि उसके बाद मेरे पेरेंट्स को मिस्टर ली ने उनको वो किया था, हेल्प किया था, फुल 1 ईयर उनको लग गया था तो वो करने में, अपनी कंपनी को वापस करने में, उनके शेयर्स, क्योंकि मेरी फादर की कंपनी जो थी वो टॉप पे थी, तो उसकी वजह से और 1 ईयर लग गया वापस वही पोजीशन हासिल करने में। तो मिस्टर ली जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की तो फिर उन्होंने ना मेरे पेरेंट्स को कहा कि ना आपका उन्होंने उन्होंने अपने बेटे की मैरिज मेरे साथ फिक्स करवा दी, मेरे पेरेंट्स से मिल कर बात करके। तो फिर ना ये बोल के ना जिमिन की टीयर से ना जिमिन की टीयर से निकल थे और यूंगी थे अभी भी उसके हाथ होल्ड किए थे। तो फिर जो जिमिन आता है वो फिर कंटिन्यू करते कहते हैं उसके बाद फिर ना मेरी उनके सन के साथ मैरिज हो गई थी। ली इनू था उनके सन का नाम। उनके साथ मेरी मैच हुई थी तो फिर मुझे लगा था कि एक नॉर्मल लाइफ होगी, बट वो मेरा एक वहम था क्योंकि वो एक फुली नॉर्मल लाइफ नहीं थी। वो ड्रंक करता था, उसके पास काफ़ी वो काफ़ी ड्रंक करता था, उसके पास उसके काफ़ी लड़कियां उसके पास रहती थी, वो काफ़ी टाइम से वो रात को बाहर रहता था। बट एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था कि उसको खुद की भी सेंसेस नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा वो ड्रिंक करके आया था और घर आया तो उसने ये करके फिर से वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था फुली। इस टाइम वो जिमिन फुल टाइम ब्रेक डाउन हो जाती। तो फिर ने यूं कि उसको हकल लेकर उसकी आई से भी टीयर्स निकल आते थे जिमिन के ना बारे में ये सारा सुन के। तो फिर उसके बाद ना जो जिमिन है वो हाफ आवर बाद ना अब अनकॉन्शियस ही हो जाता है। तो फिर नई जिमिन को ना ये हालत देख के नई यूंगी को पता नहीं क्यों बट उसके हार्ट में उसको बहुत पेन फील हो रहा था। तो वो जिमिन को लेटाता है और उसको ना मेडिसिन से उसको देखते हैं, एक इंजेक्शन देता है नींद का ताकि वो आराम से सो सके। और फिर उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना वहाँ से चला जाता है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो जिमिन है उसकी आइज ओपन होती है और वो ना अपने सामने ना यूंगी को बैठा हुआ देखता है। तो फिर उसको देख के एक छोटी स्माइल करता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसकी तरफ उठ के देखते हैं और फिर कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम कैसा फील कर रहे हो। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। तो फिर ना वो जिमिन ना यूंगी की तरफ देखता है और फिर ना जो यूंगी होता है वो अपना काम कर रहा होता है। तो फिर जिमिन होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर ना कुछ बोलने लगता है लेकिन चुप हो जाता है, फिर कुछ बोलने लगता है फिर चुप हो जाता है। तो फिर नजीम की ने ये चीज़ ना यूंगी नोटिस करता है और वो कहते हैं कि जिमिन तुम कुछ कहना चाहते हो। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि मुझे मुझे अपनी अपनी अगर तुम
तो फिर ना जिमिन की ने ये बात सुन के ना वो आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हकला रहा था, उसको समझ नहीं आया था वो क्या बोले। तो फिर ना यूंगी को आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है। तो फिर जब यूंगी उसके पास आता है, उसके दोनों हाथ को ना अपने हाथों में होल्ड करता है और कहते हैं कि ना क्या तुम मुझसे आगे भी शेयर करना चाहते हो। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो फिर ना यूंगी ना खुद को भी इस- ऐसे फील करते थे जैसे वो पता नहीं उसके अंदर खो गया। उसका दिल कर रहा था कि ना वो जो जिमिन है ना इस टाइम उसके फुल फेस पे किस कर रहा था। फिर ना जो जिमिन है तो उसकी तरफ ही देख रहा था। और उसके बाद ना जो यंगी कहते कि अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर तुम मुझे बताने में कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगा। तो फिर ना ये जिमिन ने एक स्माइल करता है और फिर ना बताना स्टार्ट करता है। और उसने ना इस टाइम उसने जिमिन ने ना बहुत टाइटली हाथ पकड़े होते हैं यूंगी के। और फिर से बताने शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि ना वो ड्रंक हालत में घर आया था और फिर उसने मेरा रेप किया था। मैंने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की तो फिर उसने मेरा रेप किया। उसके बाद फिर वहाँ से चला गया। और जब भी और वो सिर्फ दो काम करता था, या तो मुझे मारता था जिस दिन जो किसी और के साथ होता था तो वो मुझे मारता था, और उसके बाद या फिर अगर वो किसी के पास नहीं होता था या फिर ड्रंक हालत में वो रोज़ाना वो घर आता था, या तो मुझे मारता था या फिर मेरे साथ ना ज़बरदस्ती करता था, मेरा रेप करता था। और उसके कुछ टाइम बाद जब वो हमारी मैरिज को 6 मंथ्स हो गए तो मुझे पता चला, एक दिन वो मेरे साथ सेक्स कर रहा था तो मुझे पता चला। तो फिर ना मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ना पिछले 1 वीक से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी फील हो रही थी, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था इस तरह की। तो मैंने मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। और जब उसको ये पता चला तो उसने वो किया था, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखी तो फिर ना उसने ना डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने बताया था कि ये ना मैं प्रेग्नेंट था 2 मंथ्स, बट अब मेरा मिसकैरेज हो चुका है। और उस टाइम पे मेरा कॉन्शियस था पड़ा तो मैंने ये सुनी थी और मैं बहुत शॉक हो गया था। और उसके बाद 1 मंथ तक उसने ये सब और कंटिन्यू किया, बट अब लेकिन शायद मेरी पास हो गई थी और मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं थी कि फर्स्ट मैंने उसको ना अपने आप को उससे बचाने के लिए खुद को हर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी समटाइम्स अपने आप को ही मारने की कोशिश की थी। और ये सुन के ना जब यूंगी सुनता है ना तो फिर ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली ना होल्ड कर लेते हैं जिमिन के हाथों का। तो फिर ना जिमिन ये चीज़ नोटिस करते हैं और वो अभी भी बोलना कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि उसके बाद ना ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, मैं खुद को हर्ट करता था और वो सिर्फ मुझे बीट करता था। उसने वो सेक्स करना उसने छोड़ दिया था। और काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन बट उसने फिर मेरे साथ किया। 2 मंथ्स बाद उसने मेरे साथ वो सब कुछ दोबारा किया। तो मैं उस टाइम पे खुद को बचा नहीं सका, मैं अनकॉन्शियस था, बट उसने फिर किया। और उसके बाद मैं फिर से उस बास्टर्ड की बेबी से प्रेग्नेंट हुई ये बोल के वो फिर रोने लग जाते हैं। और अभी ये सुन के ना जिम यूं ही शौक हो जाती क्योंकि उसमें हाफ इंफॉर्मेशन थी, इसका मतलब वो सोच रहा होता है कि उसमें हाफ इतना था, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं था, क्योंकि इतने डिटेल में कौन बताते हैं। तो कहते मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुआ था और मेरा दोबारा मिसकैरेज हो गया था। उसने मुझे तभी मुझे फोर्स किया था। उसके बाद फिर मैंने उसको अगली दफ़ा और उसके बाद फिर वो उम, उसके बाद वे इतना ही बोल रहा था। उसके बाद फिर वो उसके बाद वो फिर वो इतना ही बोल रहा था और फिर ना रो रहा होता है। तो फिर ना यूंगी उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चीक्स पे किस करता है और उसको हक कर लेता है। और जो जिमिन होता है वो सिर्फ रो रहा होता है और शौक भी होता है फर्स्ट उसकी किस करने से, बट उसके बाद फिर रो रहा होता है। तो फिर ना यूंगी कहते हैं कि ना बस बस कर जाओ, वो तुम रोना मत करो, मैं इस तरह मैं नहीं देख सकती, मुझे खुद रोना आ रहा है। ये कह के वो रोने लग जाते। तो फिर जीवन कहता है तुम ना रो, ये कह के ना वो यूंगी के टीयर्स को वाइप करता रह कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ ना रो यूंगी। तो इस तरह बोलते तो फिर नहीं यूंगी एक स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि तुम भी ना रो। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो फिर ना जिमिन की ये बात सुन के ना जो योगी कहते हैं कि ना बट मुझे तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो फिर ना अपने आप को ज़्यादा माइंड पे जोर ना दो। तो फिर ना योगी की ये बात सुन के ना जिमिन ना एक स्माइल करता है,
ना स्वीट चक्कर करते और कहते कि ना फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ जो मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहा है। वो मेरे ये लाइफ के 6 मंथ सबसे बेस्ट मंथ्स थे, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर मैं जुएंगी उसी की तरफ देख रहा था और फिर वो फिर बताते हैं। और फिर कहते हैं उसके बाद उसने मेरे फिर से देखने की कोशिश की थी, बट उस टाइम पे मैंने उसको हर्ट किया था क्योंकि मैंने उसको मारने की कोशिश की थी। तो इस वजह से वो मुझसे दूर हो गया था और मुझे उसने काफ़ी ज़्यादा मारा था और फिर वहाँ से चला गया था। और नेक्स्ट डे फिर जब वो मेरे पास आया था उसने फिर मेरे रेप की करने की कोशिश की थी, मैंने फिर उस पर अटैक किया था। और उसके बाद इसी तरह चलता रहा। उसके बाद फिर ना मैंने अपने कॉन्शियस को ना खोना शुरू कर दिया था, अपनी सेंसेस को, जिसकी वजह से उसको आइडिया हो गया था। उसके पेरेंट्स को भी ये सब पता चल गया था, तो उसके पेरेंट्स ही यहाँ छोड़ के गए थे मुझे। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर ना जो भी नहीं बोलता, वो ना रो रहा होता है। तो जो यूंगी होता है वो कहता है और तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी। मेरे मदर को ब्रेन ट्यूमर था और मेरे फादर मेरी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब उनको पता चला और वो उस टाइम पे लास्ट स्टेज पे थी और उनके 3 मंथ्स बाद डेथ भी हो गई। तो फिर ये जब मेरे फादर को पता चला था तो उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। और जब मेरी मैरिज हुई थी ये तब की बात है। तो ये सब हुआ था। वो ये बोलते हैं और फिर ना जो यूंगी होता है वो उसको ना फिर एक टाइट हक करता है और यूंगी जिमिन की। और कुछ टाइम बाद जो यूंगी होता है वो फील करते कि ना शायद जो जिमिन है वो सो चुके थे। फिर ना वो जैसे ही उसको हटा के देखते तो जिमिन ना काफ़ी काम लग रहा होता है, काफ़ी जैसे रिलैक्स लग रहा होता है। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ देखता है और उसके ना टेयर्स के जो निशान रह चुके होते हैं, हल्के हल्के टेयर्स होते हैं अभी भी, तो उनको साफ करता है और उसकी ना आइस पे किस करता है, जिससे ना जिमिन उसकी तरफ ही देख रहा होता है ऐसे इनोसेंट आइस से। तो फिर ना जो यूंगी था उसका इतना इनोसेंट फेस देख के ना एक स्माइल करता है और उसके फॉरहेड पे भी किस कर देता है। तो फिर ना जिमिन अब शॉक फेस से देख रहा था। तो फिर ने जिमिन के इस तरह के रिएक्शन देख के ना वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। तो फिर ना जिमिन का फेस रेड हो जाता है और अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो फिर यूंगी कहते हैं कि ना तुम अब ठीक हो। काफ़ी कुछ टाइम बाद हो सकता है तुम्हें 1 मंथ बाद या फिर कुछ वीक्स बाद 1 या 2 वीक्स बाद तुम्हें ना डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। तो तुम कहाँ जाओगे? तो फिर ना जिमिन चुप कर जाता है, उसके पास कोई आंसर नहीं होता। तो जो यूंगी होता है वो थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर कहते हैं कि नहीं जिमिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगे? तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और कहते हैं कि अगर अगर तुम अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मेरे घर रहने मेरे साथ? तो फिर जिमिन ये सुन के शौक हो जाता है। तो फिर ना ये कहता है अगर तुम कंफर्टेबल हो फिर मैं एक्चुअली मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ आओगे। तो अगर तुम क्योंकि तुम्हारा मैं कोई तुम पे पिटी नहीं कर रहा, मैं पहले बता दूँ, कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा, कोई वो नहीं कर रहा, ये ना कि तुम ऐसे समझो। बस मैं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं तुमसे ना बहुत ही एक अटैचमेंट फील करता हूँ तुम्हारे बगैर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जब तक ना देखो ना मेरा पूरा डे गुजरता ही नहीं है। मुझे फील होता है कि मैं बस तुम्हें देखता रहो, तुम्हें देखे बगैर मुझे मेरा दिन नहीं गुजरता ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं तुम्हें देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर मैं तुम्हें देख लिया ना मेरा डे अब लग ही गुजरेगा। इस तरह बोलते थे और उसको रियलाइज़ ही नहीं होता वो क्या बोल रहा है। तो फिर ना जिमिन जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला तो वो जिमिन की तरफ देखता है, जिमिन उसकी तरफ शॉक फेस से देख रहा होता है। तो फिर ना जो यूंगी थे वो मैं ये कह के ना वहाँ से भाग जाता है और जिमिन ना जियोंगी को इस तरह देख के ना हंसने लग जाता है क्योंकि एक्चुअली ये सब कुछ सेम जिमिन के साथ भी था। उसको रियलाइजेशन नहीं था कि ये क्या है, बट उसको ना अच्छा लगता है कि नहीं जियोंगी के साथ भी सेम ही है। तो फिर वो हंसने लग जाता है और फिर सोचता है कि क्या मुझे योगी के साथ चले जाना चाहिए, क्या ये ठीक होगा अगर मैं उस पर एक बर्डन बन गया तो फिर ना कहते मैं ना यूमी से बात करके देखूंगा, बट अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि सोचते कि ना मैं कुछ टाइम तक यूगी के साथ रहूँगा, उसके बाद एक ना जॉब ढूंढूंगा, उसके बाद ना एक अपार्टमेंट ले लूँगा और फिर मैं उस पर बर्डन नहीं बनूंगा। वो ये बात सोचता है और फिर कहता है मैं यूगी से इस बारे में बात करूँगा। हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे जो यूंगी होता है वो मिलने आया होता है जिमिन से, क्योंकि अब उसको घर जाना होता है। तो उसको
गुड बाय कहने आया होता है। तो फिर वो देखते कि ना जिमिन ना उसकी का इंतज़ार कर रहा होता है। तो फिर जिमिन ना ये सारी बात कर भी देता है कि वो तुम उसके साथ रहेगा और कुछ टाइम बाद उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करेगा, सारा बात कर देता। बट ना पहले तो जो यूंगी है वो रिफ्यूज कर देता, बट जो जिमिन होता है वो कहता है मैं मेरी ये शर्त है वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक सांस लेता और कहता है ओके फाइन ठीक है। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है और इस टाइम ना दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उनको नहीं समझ आता ये क्यों हो रहा है। बट जो जिमिन है वो देख रहा होता है और ना जो यूंगी होता है वो भी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और उस टाइम में ना जो यूंगी है वो ना लीन होने लगता है जिमिन की तरफ, और जो जिमिन है वो ये चीज़ नोटिस करता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। और जो यूंगी होता है वो फुली जो जिमिन के बिल्कुल पास आ रहता है और दोनों की ब्रीथिंग एक दूसरे को फील हो रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के फेस पे एक दूसरे की ब्रीथ फील कर पा रहे थे। और उस टाइम पे जो यूंगी था वो ना जिमिन के ना लिप्स पे किस कर लेता है, अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देता है। और जो जिमिन होता है वो भी प्रोटेस्ट नहीं करता और वो भी ना अपने लिप्स को हिलाता भी नहीं है वो भी। और जो यूंगी होता है वो भी अपने लिप्स को नहीं हिलाता। कुछ टाइम तक वो ऐसे रहते हैं। उसके बाद जो यूंगी है वो अपने लिप्स को हिलाना शुरू करता है, थोड़ा मूव करता है और फिर ना दोनों ही सिर्फ लिप्स से किस कर रहे होते हैं। मतलब कोई उसमें अग्रेशन नहीं होती, कोई लस्ट नहीं होता, वो कोई टंग किस नहीं कर रहे थे, वो एक सॉफ्ट लिप किस कर रहे थे। और जो दोनों ही बहुत फील करते हैं और दोनों की बहुत अच्छी लगती है। कुछ टाइम बाद वो किस ब्रेक करते हैं और ना दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ना जिमिन का फेस फुल रेड हो जाता है। और फिर ना वो जो यूंगी है उसका भी सेम यही हाल होता है, उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ अभी अभी। तो फिर वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं और कहता है जिमिन मैं जा रहा हूँ, कब मैं कल आऊँगा ठीक है बाय। वो बोलता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और जिमिन भी ना फ़ौरन लेट जाता है और अपने फेस पे ब्लैंकेट कर लेता है और सोने लगता है ये अभी क्या हुआ। तो फिर उसके बाद फिर ना वो भी ब्लश करने लग जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो जिमिन को चेक कर रहा होता है और उसे ना थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था रात के एक्सीडेंट की वजह से। और जो जिमिन होता है वो भी सेम यही काम कर रहा था। और ना उसके बाद फिर हम देखते हैं उससे अभी नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे अब जो ना जिमिन होता है वो काफ़ी डेस्परेट हो रहा था क्योंकि एक पूरा दिन उन दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया था। तो अब ना उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसने जिमिन से बर्दाश्त नहीं होता, उससे ना बात करने का दिल कर रहा था, उसका दिल कर रहा था वो जाए जिमिन के पास यूंगी के पास जैसे बात है वो करे। तो फिर ना अब जैसे जो यूंगी आते हैं तो फिर ना जैसे ना तो चिल्ला के उसका नाम लेता है। तो फिर ना यूंगी डर जाता है, उसकी तरफ से क्या हुआ वो फ्लिंच हो जाता है एक्चुअली। तो फिर ना यूंगी को इस तरह बोलता है और फिर ना जिमिन के पास जाता है और फिर ना जिमिन उसको फौरन पकड़ लेता है उसके हाथ और ना उसको एक टाइटली हक कर लेता है। तो फिर जो यूंगी होता है वो भी उसको एक टाइट हक बैक करता है और फिर वो कहता है कि ना क्या हुआ। तो जिमिन ना यूंगी आइस में देखते हैं और यूंगी भी उसकी तरफ देखते हैं। और तो फिर ना यूंगी के इस तरह आइस को देखते हैं तो फिर ना उसका माइंड में आता है कि ना क्या मुझे पूछना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं मुझे करेज करनी होगी क्योंकि मुझे फील हो रहा है जो मेरे माइंड में है। तो इससे अच्छा होगा मैं पहले बोल के पूरा कन्फेस कर लूँ और अपनी अगर मेरे को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये दूर हो जाएगी ना, इससे हमारी कोई फ्रेंडशिप ऐसा पड़े। तो मुझे ना करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे अंदर कोई रॉन्ग फीलिंग्स पैदा हो जाओ बाद में मुझे हर्ट करें। ये माइंड में जीवन अपने सोचते और फिर ना यूंगी को देखते और वो कहते हैं कि यूंगी जो उस दिन हमारी किस हुई थी क्या तुम उसका रिग्रेट करते हो। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो शौक होता है और इस टाइम पे उनके अलावा रूम में कोई भी नहीं होता। तो जो यूंगी होता है वो शौक होता है और उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो फिर जीवन कहते हैं कि ना यूंगी मुझे आंसर दो, क्या तुम उस दिन क्या रिग्रेट करते हो जब हमारी किस हुई थी। तो फिर ना यूंगी फुली ट्रू ट्रूली आंसर दे और कहते हैं नो, बल्कि मुझे वो किस बहुत पसंद आई थी। मैं तुम्हें फुल लॉन्ग अपनी लाइफ टाइम किस करना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, सबसे छुपा के रखना चाहता हूँ, तुम्हें सारी सारी हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। आई लव यू जिमिनी। मुझे मुझे अपनी फीलिंग्स का कुछ टाइम पहले ही रियलाइज़ हो चुका था, मुझे 2 मंथ्स पहले ही रियलाइज़ हो चुका है और मैं तुमसे ट्रूली लव करता हूँ। क्या जिमिन
क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो फिर ने जिमिन एक स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मुझे थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम चाहिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं भी। बस कुछ मुझे डाउट्स हैं, बस मुझे वो क्लियर करने हैं, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो फिर ये जानते हुए क्या तुम मुझसे सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसको किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को इस दफ़ा किस करते हैं और वो एक बहुत ही पैशनेट किस होती है, काफ़ी डीप किस करते हैं। उसके बाद 5 मिनट्स बाद अलग होते हैं जब दोनों को ब्रीथ लेने में मसला होता है। उसके बाद फिर जो यूंगी होता है वो फोरहेड से फोरहेड मिलाता है और कहते हैं जिमिनी, मुझे किसी और से कोई वो नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो अभी। और जो उस बास्टर्ड ने किया उसकी तो सजा वो काट रहा है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ कंफ्यूज फेस से देखते कहते वो एक्चुअली जेल में है। जब उसने वो सब कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद उसने एक पर्सन का मर्डर भी किया था और उसके वजह से अब वो जेल में है। तो उसके ऊपर तुम और वो जेल में है और उसकी सजा थी 20 ईयर्स की, मतलब कि वो 20 ईयर्स तक जेल में रहेगा। तो मैंने उस पर तुम्हारा भी केस फाइल किया जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम ही जेल में रहेगा। तो फिर ना जिमिन ये सुन के ना शौक हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखता है और तो फिर ना कहते तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। तो वो कहते कि ना जिसने मेरी जिमिन को हाइट किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये बोलता है। और फिर ना जिमिन की तरफ दिखने लगता है और फिर ना जिमिन एक शॉर्ट स्मॉल स्माइल करता है और फिर कहता है ओके फाइन ठीक है, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर ना जिमिन की सारी रिपोर्ट से होंगी दिखाते हैं। और ये 1 मंथ बाद का सीन होता है जहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ। तो ये सारी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर ना डायरेक्टर भी मान जाते हैं क्योंकि एक्चुअली अब जो जिमिन था वो टोटली फाइन था, अब बिल्कुल ठीक था। तो फिर ना यूंगी आज यूंगी से यूंगी से कह रही हूँ यूंगी डिस्चार्ज लेता है जिमिन के लिए हॉस्पिटल से। तो आज जो जिमिन है वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसके फेस पे जैसे सनलाइट पड़े तो उसने ना अपने फेस को ना फुल कवर कर लिया। उसके आईज में ना पेन हो रहा था क्योंकि इतने टाइम बाद हम भी गाइस अगर जाए ना तो शाइन हमें लगती है, हमें भी फील होती है दर्द करते। तो इस तरह होता था। फिर ना जो यूंगी था वो फौरन ही उसके आगे आ जाता है और अपने उसके फेस को अपने चेस्ट में हाइड कर लेता है। फिर जाएंगी कहते हैं कि ना अब आइज़ ओपन करने की कोशिश करो, अब तुम्हें कुछ ज़्यादा दर्द या फिर कुछ फील तो नहीं हो रहा अपनी आइज़ में कोई बर्निंग सिचुएशन टाइप। तो फिर नहीं जिमिन जो होता है स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है और ना कुछ टाइम बाद वो एडजस्ट हो जाता है क्योंकि जिमिन जो योगी होता है वो उसका कोट डाला होता है उसने अपने ऊपर जिमिन के ऊपर डाला होता है। तो फिर जिससे ना जिमिन को ना हेल्प मिलती है और फिर ना वो स्माइल करता है कहता है मैं ठीक हूँ। तो फिर ना जोंगी स्माइल करता है और फिर उसके बाद दोनों कार में बैठते हैं, जो ड्राइविंग जोंगी कर रहा होता है और जो जिमिन होता है वो पैसेंजर सीट पे बैठा होता है यूं के साथ ही फ्रंट सीट पे। तो फ्रंट सीट पे पैसेंजर सीट तो उसके बाद फिर ना वो जैसे मेंशन होती है तो ना वहीं पे ना एक जोर से ना ऐसे जैसे पटाखा सा बजता है और ना सारे कहते हैं सरप्राइज। तो सारे उसके सामने आ जाते हैं। तो फिर ना जिमिन वहाँ पे ना नामजन और जिन को देख के शौक हो जाते क्योंकि ना जिमिन उनसे मिल चुका था, उसको पता था ये डॉक्टर था। तो फिर ना वो यूंगी की तरफ देखते हैं और फिर यूंगी बताते हैं कि ये मेरे ब्रदर है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ सब के बारे में बताता है। तो फिर इंट्रोड्यूस कराता है। तो फिर ना जिमिन एक स्माइल से ना उनको बो करता है और फिर ना वो सब भी उसको बो करते हैं। उसके बाद वो सब अंदर आते हैं और फिर ना जिमिन को ना बहुत एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और जिमिन को भी बहुत अच्छा लगता है। उसको एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही होती है नामजून जिनसे तो एक मदर और फादर वाली पेरेंट्स वाली और जो बाकियों से ना उसको सिबलिंग्स वाली और टेंग से तो उसको एक बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही होती है क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में उनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी वो बिल्कुल एक जैसी ही थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और जोंगी को भी अच्छा लगता है कि नहीं ये फर्स्ट डे में इतना जो जिमिन है वो इतना रिलैक्स हो गया फुल फैमिली के साथ इतना अच्छे से एडजस्ट हो गया। तो जो वायन होती है वो जिमिन के पास आती है, उसका फेस को ना अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है कि ना तुम तो फुल एक बेबी हो, एक बेबी फुल। तो फिर इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो योंगी होता है वो जेलिस हो जाता है और वो ना वायन को इतना थोड़ा सा हल्का सा पुश करके पीछे करता है और जिमिन को ना अपने पीछे छुपा लेता है और कहते हैं मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। तो फिर ना जो तेंग होता है वो ना मुंह बनाता है और कहता है एंग्री किटन
हाँ जेलिस, वो इस तरह बोलता है एंग्री जेलिस क्यूटन। तो फिर ना सारे हंसने लगे थे और न जिमिन और जुंगी का फेस रेड हो जाता है। तो फिर जो जिन होता है वो कहता है कि ना तुम दोनों ने कन्फेस कर दिया। नहीं तो फिर कहता है हमने तो पहले कर दिया था, इस तरह बोलता है यूंगी। तो फिर ना कहते ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ कि तुम्हारी मैरिज कब होने वाली है। और इस टाइम जो जिन होता है वो प्रेग्नेंट होता है। तो और वाइन भी और टेंग भी प्रेग्नेंट होते हैं तीनों। तो फिर वो जो वाइन होती है वो 2 मंथ्स, जो जिन होता है वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है। और जो टेन था वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है। तो फिर ना सारे आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर ना जो हंसने लग जाते हैं जब वो मैरिज की बात आती है। तो फिर ना दोनों का फेस रेड हो जाते हैं और हम देखते हैं 1 मंथ बाद का सीन, जहाँ पे जो हमारे यूनमिन की मैरिज हो रही है एक्चुअली। तो और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों अपने वॉल्स लेते हैं और एक दूसरे को अपना हस्बैंड अनाउंस हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और फिर वो एक बहुत ही प्यारी से किस करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं उनकी वेडिंग नाइट का सीन, जहाँ पे अब जो जीन है वो ब्लश किए जा रहा है, उसका फेस रेड हो रहा है क्योंकि जो यूंगी है वो उससे इस तरह की बातें किए जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नोटी बातें कर रहा है और उसके सामने बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर ना जी में होते हैं बस करो, मेरा फेस फुल रेड हो गया तुम्हारी इन बातों की वजह से, इस तरह बोलते थे। फिर ना यूंगी हंसने लगते थे और फिर उसको ना जीवन को लिटा देता है, उसके स्लोली क्लोथ्स उतारने लगता है, रिमूव करने लगता है। उसके बाद जीवन को ना फुल्ली नेकेड कर देता है, उसके बाद खुद भी नेकेड हो जाता है। तो फिर जीवन उसकी तरफ देख रहा होता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तो फिर ना जीवन कहते हैं मेरी तरफ देखो बेबी, इस तरफ देखते हैं और फिर ना जीवन उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहता है आई लव यू हबी। जीवन ये बोलते थे। फिर ना जो यूंगी होता है कहता है आई लव यू टू। और फिर ना उसको दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद जो सॉरी तैयार कह रही है यूंगी जिमिन के नेक पे आता है, वहाँ किस और बाइट करता है। उसके बाद फिर उसकी निपल्स पे आता है, उसके चेस्ट पे, उसके फुल बॉडी पे मार्क्स बनाने लगता है। उसके बाद फिर उसके साथ स्लोली फर्स्ट जेंटली तरीके से उसके साथ सेक्स करता है, लव मेकिंग करता है। उसके बाद जब सेकेंड राउंड में आता है तो फिर ना जब फर्स्ट में तो काफ़ी उसको पेन भी फील होता है, बट सेकंड में उसको प्लेजर फील होता है और थर्ड में वो काफ़ी डिमांडिंग हो जाता है और वो यूंगी से फास्ट जाने की कहता है क्योंकि जो यूंगी होता है वो काफ़ी स्लो और जेंटल जा रहा था। उसके बाद फिर उनकी वो एक वाइल्ड नाइट गुजरती है। और अब हम देखते हैं 5 years बाद का सीन, जहाँ पे एक मेंशन में काफ़ी बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, मतलब 5 चिल्ड्रन से वो ऐसे भाग रहे हैं। और जो जिमिन था एक्चुअली उसने 2 बेबी बॉयज़ को बर्थ दिया था और वो 4 years के हैं। और जो जुन और जिन का एक बेटा है और तेंग की एक बेटी है, तेंग और जंको की। और जो वायन है उसका भी एक बेटा है। और सारे आपस में खेल रहे और सारे एक हैप्पी फैमिली की तरह बैठे और फिर सब अपने एक दूसरे तो सारे कपल्स चारों कपल्स एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और वहाँ पे और एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पे हमारा ये FF खत्म हो जाता है। होप आप सबको अच्छा लगा, तो टाटा बाय बाय।